संवाद सेतु डिक्टेशन नंबर फर्स्ट स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। पत्रकारिता का उद्भव और विकास रोचक रहा है। स्टॉप। दैनंदिन जीवन में कोई अंश ऐसा नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता रहा हो। स्टॉप। पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो इसके विकास में यूरोप अग्रणी रहा है। स्टॉप। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी जैसे कई देशों में पत्रकारिता के विकास से समूचे विश्व की पत्रकारिता प्रभावित हुई है। स्टॉप। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्रकारिता का योगदान अविस्मरणीय है। स्टॉप। 40 के दशक में भारत में प्रचलित अनेक कुरीतियों की रोकथाम के लिए पत्रकारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। स्टॉप। पत्रकारिता का उद्भव सहज जिज्ञासा और निरंतर खोज की प्रवृत्ति का नतीजा है। स्टॉप। अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के कारण ही पत्रकारिता लोकतंत्र के सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर आम जनता के सम्मुख प्रस्तुत हुई। स्टॉप पैरा। अंग्रेजी के महत्वपूर्ण साहित्यकार एडिसन ने पत्रकारिता के बारे में कहा था कि पत्रकारिता से अधिक मनोरंजक, अधिक चुनौतीपूर्ण, अधिक रसमयी और अधिक जनहितकारी कोई दूसरी बात मुझे दिखाई नहीं देती। स्टॉप। एक स्थान पर बैठकर प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाना, उनसे अपने मन की बात कह देना, उन्हें सलाह देना, शिक्षा देना, परामर्श देना, उन्हें विचार देना, उनका मनोरंजन करना, उन्हें जागरूक बनाना सचमुच बेहद आश्चर्यजनक होता है। स्टॉप पैरा। वस्तुतः कागज और मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ और फिर यह कला यूरोप तक पहुंची। स्टॉप। ऐसा माना जाता है कि चीन में ही सबसे पहला समाचार पत्र निकला जिसका नाम पेकिंग गजट अथवा तिनचाओ था। स्टॉप। यूरोप में पहली प्रेस की स्थापना सन 1440 में हुई। स्टॉप। जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति ने इस प्रेस को स्थापित किया था। स्टॉप। यह भी माना जाता है कि इंग्लैंड में कैक्सटन ने 1477 में प्रेस स्थापित की। स्टॉप। इंग्लैंड का पहला समाचार पत्र 1603 में प्रकाशित हुआ था और इसका आकार बहुत छोटा था। स्टॉप। सन 1652 में लंदन गजट प्रकाशित हुआ। स्टॉप। यह सप्ताह में 2 बार छपता था। स्टॉप पैरा। विश्व में सबसे पहला समाचार पत्र यूरोप से निकला। स्टॉप। हॉलैंड में 1526 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। स्टॉप। इसके बाद 1610 में जर्मनी में, 1622 में इंग्लैंड में, 1660 में अमेरिका में, 1703 में रूस में, और 1737 में फ्रांस में पहला पत्र निकला। स्टॉप। इंग्लैंड में पोस्टमैन नाम से पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 21 सितंबर 1622 को लंदन से निकला। स्टॉप। उसके 80 साल बाद लंदन से ही 11 मार्च 1702 को पहला दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ। स्टॉप। जिसका नाम डेली करंट था। स्टॉप पैरा। आधुनिक विश्व में तमाम जन क्रांतियों में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्टॉप। चाहे अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई हो या भारत का स्वाधीनता संग्राम, अफ्रीका में जातीय स्वतंत्रता का मोर्चा, एशियाई देशों के आंतरिक मसले,
हर जगह पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर वैश्विक दृष्टिकोण को सामने रखा है और जन अभिव्यक्ति का साथ दिया। स्टॉप पैरा। लंदन के दी टाइम्स पत्र की स्थापना 1785 में हुई। स्टॉप। 1881 में गार्जियन की शुरुआत हुई, जो मैनचेस्टर गार्जियन के नाम से विख्यात था। डेली टेलीग्राफ की 1855 में, इवनिंग न्यूज़ 1881 में, फाइनेंशियल टाइम्स 1891 में, न्यूज़ ऑफ दी वर्ल्ड आदि शुरू हुए। स्टॉप। पत्रकारिता के रूप को रोमन गणराज्य के जन्म के साथ विकसित हुआ माना जा सकता है। स्टॉप। रोमन साम्राज्य में संवाद लेखकों की व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। स्टॉप। ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व वे संवाद लेखक हाथ से लिखकर समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया करते थे। स्टॉप। इसके उपरांत जूलियस सीजर ने 60वीं पूर्व एकटा डोइना नाम से दैनिक बुलेटिन निकाला, जो राज्य की जरूरी सूचनाओं का एक हस्तलिखित पोस्टर होता था। स्टॉप। भारतीय इतिहास में अशोक ने सुदृढ़ शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिए विशेष प्रयत्न किए। स्टॉप। राजकार्य के कुशल संचालन के लिए उपयोगी सूचनाएं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु व्यवस्था की थी। साथ ही शिलालेखों की परंपरा ने भी इसे आगे बढ़ाया। स्टॉप पैरा। आज से करीब 1350 वर्ष पूर्व चीन में विश्व का पहला पत्र तिनचाओ शुरू हुआ था। स्टॉप। यह हस्तलिखित पत्र था। स्टॉप। विश्व का सबसे पुराना नियमित समाचार पत्र स्वीडन का पोस्ट ओच इनरिक्स था। स्टॉप। जिसे रॉयल स्वीडिश अकादमी ने 1644 में छापना शुरू किया था। स्टॉप पैरा। भारत में हिंदी पत्रकारिता जिस प्रकार विभिन्न चरणों में विकसित हुई, उसी तरह विदेशों में भी प्रवासी भारतीयों द्वारा इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्टॉप। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता का जन्म सन 1890 में माना जाता है। स्टॉप। कहा जाता है कि लंदन से हिंदुस्तान नामक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। स्टॉप। इसके संस्थापक राजा रामपाल सिंह थे। स्टॉप। यह त्रिभाषी रूप में प्रकाशित होता था और इसमें हिंदी के साथ उर्दू तथा अंग्रेजी का अंश भी रहता था। स्टॉप। 2 वर्ष तक वहां से प्रकाशित होने के बाद 1885 में यह पत्र कालांतर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1857 में इसका स्वरूप दैनिक हो गया। स्टॉप। अमृतलाल चक्रवर्ती, शशिभूषण चक्रवर्ती, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी, लाल बहादुर, गुलाब चंद चौबे, शीतल प्रसाद उपाध्याय, राम प्रसाद सिंह तथा शिव नारायण सिंह इसके संपादक रहे। स्टॉप। 1857 के गदर का प्रभाव अप्रवासी भारतीयों पर भी पड़ा। स्टॉप। ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में भारतीयों ने हिंदी एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनाई। स्टॉप। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने इस संकल्प की पहल की। स्टॉप पैरा। 1857 की क्रांति को जीवित रखने के लिए अमेरिका से विभिन्न भारतीय भाषाओं का एक अखबार गदर नाम से 1 नवंबर 1913 में प्रकाशित हुआ। स्टॉप।
इस पत्र ने ब्रिटिश राज्य के शोषण का कच्चा छिट्टा खोलते हुए उस सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। स्टॉप। गदर के प्रकाशन से पूर्व अमेरिका से ही एक छात्र तारकनाथ दास ने 1908 में फ्री हिंदुस्तान, 1909 में गुरुदत्त कुमार ने पंजाबी में स्वदेश सेवक नामक पत्रों का प्रकाशन किया। स्टॉप। कालांतर में लंदन से शांता सोनी द्वारा संपादित नवीन उल्लेखनीय है। स्टॉप। एस.एन. गोरसिया के संपादन में सन्मार्ग का प्रकाशन हुआ। स्टॉप। पेंडर्स ने केसरी, सुकुमार मजुमदार ने प्रवासी, जगदीश कौशल ने अमरदीप दैनिक, आज के लंदन स्थित प्रतिनिधि धर्मेंद्र गौतम ने प्रवासिनी का प्रकाशन किया। स्टॉप। पैरा। भारत में पत्रकारिता का आरंभ मुद्रण कला के आगमन के बाद माना जाता है। स्टॉप। मुद्रण कला के आने के बाद प्रकाशन कार्य, पुस्तकें, साप्ताहिक और बाद में दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन विभिन्न स्तरों पर होने लगा। स्टॉप। ज्ञात हो कि मुद्रण कला का आरंभ जर्मनी और यूरोप में पहले हुआ। स्टॉप। विद्वानों का मत है कि भारत में मुद्रण कला का आगमन 6 सितंबर 1556 में हुआ। स्टॉप। वस्तुतः ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्यों से यह कला भारत में आई। स्टॉप। इस प्रकार भारत में मुद्रण कला के माध्यम से प्रकाशन कार्य की जन्मभूमि गोवा को माना जा सकता है। स्टॉप। मुद्रण कला सीखने सिखाने की लंबी यात्रा के बाद 16वीं सदी में गोवा में लगभग 13 पुस्तकों के प्रकाशित होने के प्रमाण मिले हैं। स्टॉप। इसी तरह मुंबई में भी गोवा की तरह मुद्रण कला को विकसित करने के प्रयत्न किए गए। स्टॉप। तत्कालीन महाराजा शिवाजी ने भी एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, किंतु लंबे समय तक उपयोग में न आने के कारण इसे 1650 में भीमजी पारेख नामक एक व्यापारी को दे दी। स्टॉप। भीमजी पारेख ने भारतीय भाषाओं, खासकर देवनागरी और गुजराती भाषा में मुद्रण कार्य करने के अनेक प्रयत्न किए। स्टॉप। पैरा। भारत में समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए मुद्रण की तकनीक प्रेरणा बनी और एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 29 जनवरी 1780 में भारत का पहला पत्र बंगाल गजट ऑफ कलकत्ता जनरल नाम से प्रकाशित किया। स्टॉप। हिक्की ने अपने पत्र के माध्यम से हेस्टिंग्स प्रशासन की त्रुटियों की आलोचना भी की। स्टॉप। कदाचित भारत में पत्रकारिता की सही भूमिका का आरंभ भी इसी पत्र से हुआ। स्टॉप। पैरा। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था। स्टॉप। इस पत्र के संपादक मराठी भाषी रघुनाथ दत्ते थे, किंतु पत्र के प्रधान शिव प्रसाद सितारे हिंद का ही वर्चस्व था। स्टॉप। पैरा। बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में नवजागरण इसी 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। स्टॉप। रेल, तार डाक, शिक्षा, प्रेस और समाचार पत्रों की शुरुआत इसी सदी में हुई। स्टॉप। प्रेस और पत्रकारिता से एक और जहां विचार स्वातंत्र्य की नींव पड़ी, वहीं आधुनिक व्यवस्थाओं और आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था में जन जागृति आई। सन 1857 के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया और भारत ईस्ट इंडिया
कंपनी के हाथों से निकलकर विक्टोरिया के हाथों में आ गया। स्टॉप। फलतः बढ़ती दमनकारी नीतियों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भिन्न प्रकार के खतरों में पड़ गई। स्टॉप। उपनिवेशवाद के चलते जहां भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक प्रगति की ओर अग्रसर भी हुआ। स्टॉप पैरा। संचार न रुकने वाली वह प्रक्रिया है। स्टॉप। यह सतत रूप से चलती है। स्टॉप। जब से पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ है, तभी से संचार का भी जन्म हुआ है। स्टॉप। आरंभ में संचार के माध्यम जैसा कि हम जानते हैं हाव भाव, प्रतीक चिन्ह एवं ध्वनि हुआ करते थे। स्टॉप। इनके द्वारा एक दूसरे तक संदेश पहुंचाए जाते थे। स्टॉप। मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार आवश्यक है। स्टॉप। संचार जीवन को जीवंत बनाता है। स्टॉप। संचार वह दूरी है, जिससे मानव का व्यवहार संचालित होता है, वैसे भी संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है। स्टॉप। इसलिए संचार सर्वव्याप्त है। स्टॉप। संचार केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं वरन पशु पक्षी के लिए भी आवश्यक है। स्टॉप। पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्टॉप। फर्क सिर्फ यह है कि हम उनकी भाषा और वो हमारी भाषा नहीं समझ पाते। स्टॉप पैरा। संचार एक सामाजिक संवाद है, जिसके लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, जो समान चिन्ह, समान बोली के हों। स्टॉप। इस तरह से किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को या समूह को चिन्ह, संकेत, सूचना, विचार या जानकारी का आदान प्रदान करना ही संचार है। स्टॉप। आधुनिक समय में संचार शब्द का प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है। स्टॉप। किसी समूह के साथ किए जाने वाले संचार ही जनसंचार हैं। स्टॉप। जनसंचार शब्दों के मेल से बना है। स्टॉप। जनसंचार से तात्पर्य, लोगों तक अपनी बात और संदेश को पहुंचाना है। स्टॉप पैरा। हम जानते हैं कि जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि भारी संख्या में बिखरे हुए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, जिसमें भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होते हैं, जैसे किसी नेता द्वारा दिया गया भाषण, इस तरह से जनसंचार का प्रवाह असीमित एवं व्यापक होता है। स्टॉप पैरा। जनसंचार की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। रिवर्स, पीटरसन और जॉनसन ने जनसंचार की परिभाषा इस प्रकार से दी है। जनसंचार एक तरफा होता है। स्टॉप। इसमें संदेशों का प्रसार अधिक होता है। स्टॉप। सामाजिक परिवेश जनसंचार को प्रभावित करता है तथा जनसंचार का असर सामाजिक परिवेश पर पड़ता है। स्टॉप। इसमें दो तरफा चयन की प्रक्रिया होती है। स्टॉप। जनसंचार जनता के अधिकतर हिस्सों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त समय का चयन करता है। स्टॉप। जनसंचार जन अर्थात लोगों तक संदेशों का प्रवाह सुनिश्चित करता है। स्टॉप। जोसेफ डिवेटो का मानना है कि जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक यंत्र के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। स्टॉप पैरा।
जबकि जॉर्डेन कहते हैं कि संगठित स्रोत द्वारा विस्तृत विजातीय बिखरी हुई जनता को तकनीकी माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है उसे जनसंचार कहते हैं। स्टॉप पैरा। इस तरह से जनसंचार के लिए यह कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से बिखरे हुए फैले हुए विशाल जनसमूह तक अखबार रेडियो टेलीविज़न फिल्म एवं इंटरनेट के माध्यम से तुरंत कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता है, लेकिन संदेश को जनता तक पहुंचाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे किसी भी संदेश की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी वर्ग विशेष को आहत न करती हो और वह संदेश किसी धर्म विशेष को लेकर न हो जिससे अराजकता फैलने का डर हो। स्टॉप। संक्षिप्त में यदि यह समझे कि पारंपरिक माध्यमों को छोड़कर सभी माध्यम यथा समाचार पत्र रेडियो टीवी अथवा अन्य नए माध्यम आधुनिक जनसंचार की श्रेणी में आते हैं। स्टॉप पैरा। संदेश की भाषा सरल सुगम हो, साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाए कि हम जिस वर्ग समूह को संदेश प्रेषित कर रहे हैं उनकी स्थानीय भाषा का प्रयोग हम संदेश में करें। स्टॉप पैरा। जब से मानव जाति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है जनसंचार का प्रयोग किया जा रहा है। स्टॉप। बस अंतर रहा है जनसंचार माध्यमों का समय के साथ उनका स्वरूप बदलता रहा है। स्टॉप। पहले मनुष्य अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए इशारों का प्रयोग किया करता था तरह तरह की बोलियों के द्वारा अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाकर अपनी बात विचार एक दूसरे तक पहुंचाता था। स्टॉप। राजा महाराजा के समय में तो जनसंचार के लिए दुंदुभी एवं नगाड़ों का प्रयोग किया जाता था। स्टॉप। इन्हें बजाकर जन समूह को एकत्र कर फिर उन तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी। स्टॉप। सामाजिक समारोह किसी घटना की जानकारी देने अथवा शासकीय संदेश के संवाहन के लिए नगाड़ा बजाकर सबको एकत्र कर लिया जाता था और उस संदेश का प्रसारण किया जाता था ताकि कुछ ही क्षणों में पूरे गांव अथवा क्षेत्र में वह संदेश प्रत्येक नागरिक तक पहुंच जाए। स्टॉप। हर युग में जनसंचार के अलग अलग माध्यम रहे हैं। स्टॉप पैरा। ये जनसंचार के वे माध्यम हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़ी परंपराओं से हमें प्राप्त हुए हैं। स्टॉप। इन माध्यमों के द्वारा किसी भी जनसमूह तक सूचना एवं संदेश को मनोरंजनपूर्ण तरीके से पहुंचाया जाता है। स्टॉप। इनका विकास समाज में ही रहकर समाज के लोगों द्वारा ही किया गया तथा इनमें धीरे धीरे परिष्करण किया गया। स्टॉप। ये माध्यम न केवल सूचनापरक होते थे बल्कि लोकानुरंजन का भी सशक्त माध्यम थे। स्टॉप। आज भी कई गांवों में इनका प्रदर्शन किया जाता है तथा आम जन इसे देखने में गहरी रुचि दर्शाते हैं। स्टॉप। यही नहीं, कई तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। स्टॉप पैरा। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी ये पिछड़े हुए हैं इसलिए जनसंचार के लिए लोक माध्यम जो कि परंपरागत लोक कलाओं नौटंकी कठपुतली भजन
कावड़ कोमा गवरी कोमा नुक्कड़ नाटक हमारी संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं। स्टॉप। इन लोक माध्यमों के द्वारा ही सरकारी योजनाओं की सूचना कोमा अधिकारों की बात और मतदान आदि की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। स्टॉप। लोक माध्यम में जनता की भाषा में अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। स्टॉप पैरा। प्राचीन समय में कठपुतली के माध्यम से जनता तक कोई भी जानकारी कोमा संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता था। स्टॉप। यह भारत के राजस्थान प्रदेश की बहुत पुरानी एवं समृद्ध कला है। स्टॉप। भाट जाति के लोगों के द्वारा इसका निर्माण एवं प्रदर्शन किया जाता है। स्टॉप। कठपुतली के माध्यम से जनता तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रसार प्रचार करने के साथ साथ चुनाव के समय में मतदान के प्रति मतदाता को जागरूक करने का भी कार्य किया जाता है। स्टॉप पैरा। कठपुतलियाँ होती तो निर्जीव हैं कोमा पर उनके द्वारा किया गया प्रदर्शन ऐसा होता है कोमा मानो कोई सजीव कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा हो। स्टॉप। कठपुतली दल गांव गांव में जाकर परिवार का बड़ा आकार कोमा दहेज प्रथा कोमा नशाखोरी कोमा बालिका शिक्षा आदि पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर जनता को संदेश पहुंचाते हैं। स्टॉप। कठपुतली के खेल के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने का कार्य सदियों से किया जा रहा है। स्टॉप। नगरों कोमा अशिक्षित एवं कोमा शिक्षित जनता में मनोरंजन पूर्ण तरीके से अपनी बात को जनता तक कठपुतली के प्रदर्शन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। स्टॉप पैरा। जनमानस तक धार्मिक लोक गाथाओं कोमा सूफी संतों की कहानियों आदि को जनता तक पहुंचाने का जनसंचार का एक लोक माध्यम है कावड़ कोमा कावड़ लकड़ी का बना एक दरवाजानुमा चलता फिरता आस्था का मंदिर होता है। स्टॉप। इस पर धार्मिक एवं पौराणिक लोक गाथाओं से जुड़ी रंगीन चित्राकृतियों को उकेरा जाता है। स्टॉप। इन रंगीन चित्राकृतियों के विविध रंग कावड़ बनाने वाले स्वयं ही तैयार करते हैं और भाट इन धार्मिक एवं पौराणिक लोक गाथाओं को ग्रामीण में गाकर जनता तक पहुंचाते हैं। स्टॉप। इन लोक गाथाओं का जनमानस पर अपूर्व प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। कावड़वाचक इन लोक गाथाओं एवं लोक कथाओं को इतने भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि सुनने वाले अपने सारे दुख कोमा संताप को भूलकर इन कथाओं में खोकर जीवन जीने की सच्ची राह को प्राप्त करता है। स्टॉप। चिंता की बात है कि अब यह कला सिर्फ घर के ड्राइंग रूम में सजावट की एक वस्तु बनकर रह गई है। स्टॉप पैरा। जनसंचार के लोक माध्यम गवरी में लोक संस्कृति को प्रदर्शित करती कई नृत्य नाटिकाएं होती हैं। स्टॉप। वादन कोमा संवाद और प्रस्तुतिकरण के आधार पर मेवाड़ की गवरी सबसे अलग है। स्टॉप। ये नृत्य नाटिकाएं पौराणिक कथाओं कोमा लोक गाथाओं एवं लोक जीवन की कई प्रकार की झांकियों पर आधारित होती हैं। स्टॉप। गवरी का आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होता है। स्टॉप। गवरी के समय सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। स्टॉप। सभी गहरी आस्था में डूब जाते हैं। स्टॉप। सामाजिक चेतना का आभास होता है। स्टॉप। गवरी के माध्यम से हमारी लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं जनता तक पहुंचती हैं। स्टॉप।
जो लोग इन गाथाओं से अनभिज्ञ हैं, कोमा उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है और जनता तक एक सकारात्मक संदेश इसके माध्यम से पहुंचता है। स्टॉप पैरा। आज भी अनेक कस्बों में पारंपरिक लोक माध्यमों का प्रचलन है। स्टॉप। इन दिनों इनका प्रदर्शन अनेक पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के आधार पर प्रदर्शन करते हैं तथा वहाँ के लोगों का मनोरंजन करने का भी कार्य करते हैं। फुल स्टॉप।